हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये आप देख रहे हैं पटना हाई कोर्ट का है, जो कि और फ्राइडे 24 दिसंबर 2021 मिस्टर जस्टिस आशुतोष कुमार के में देख रहे हैं। और आप को बताने का मकसद ये है कि बीएसएससी इंटर लेवल काउंसलिंग की जो कल सुनवा जो ऑर्डर आने वाला था आपको एनसीएल और जाति के मुद्दे पर, वो नहीं हो सकी थी लिस्टेड, इसीलिए आज की चिट्ठी दी गई है। और ये केस नंबर आप देख सकते हैं 74 नंबर पर है, 20/854/2000 सिलेक्शन इन नन गजेटेड विनोद कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, अलका वर्मा, मनीष कुमार, सत्यम, शिवम सुंदरम और ललित किशोर। तो ये मतलब आज भी संभावना, तो ये कहना मुश्किल है। और यहाँ पर आप देख फॉर ऑर्डर मैटर स्पेशली असाइंड एजर्न बाय जुडिशियल ऑर्डर कैरिड फॉरवर्ड ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर्ट, कुछ न कुछ है जो कि फॉर ऑर्डर में रखा गया है। तो आज भी संभावना है, जिससे इनकार नहीं कर, लेकिन गारंटी नहीं कि आज, क्योंकि 74 नंबर पर है ये। और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मान लीजिए तो कोई कोर्ट केस हो गया है, काउंसलिंग तो रुकेगी नहीं, क्योंकि काउंसलिंग अब खत्म होने वाली है। तो काउंसलिंग में आपका कोई असर नहीं पड़ेगा, हाँ, क्योंकि पूर्व में भी लिया गया था, तो उम्मीद है कि आपके पक्ष में ही जाएगा, देखना। लेकिन है कोर्ट का आदेश है, जो आदेश आएगा वही मान्य होगा। तो आते हैं कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, क्योंकि लगभग कितने लोगों की पूरी हो गई है, कितने लोगों की नहीं हुई है। तो पूरी होगी वो भी परेशान है कि मैंने ये नहीं किया तो ये रिमार्क्स किया। तो देखते हैं कुछ कमेंट। प्रपत्र 1 में पेन ड्राइव में साइन छूट गया है, लेकिन 3 नंबर पेपर में अधिकारी के सामने साइन किया है, तो कोई दिक्कत होगा? पेन ड्राइव में साइन छूट गया तो इससे आपकी कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आते हैं पापा मदर नेम के टाइटल में एक भी स्पेलिंग मिसमैच है, डीबी हो गया, एफिडेविट नहीं दिए, तो क्या हमें रिजेक्ट कर देंगे और मौका देंगे? तो नहीं, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ज़्यादा होगा तो आपको हो सकता है एक मौका एफिडेविट लाने कहा जाए या सुधरवा कर लाने कहा जाए, तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। मेरा पीटी डाटा नोट अवेलेबल लिख रही है, वेरिफिकेशन हो गया और रिमार्क्स में लिख दिया गया है, तो आगे प्रॉब्लम नहीं, अब नहीं होगा प्रॉब्लम। आप डाटा उपलब्ध नहीं तो आयोग के पास नहीं है, आपके पास, तो आप तो सही किए। पीटी फॉर्म में एक सर्विसमैन में यस और एम्प्लॉय ऑफ बिहार में भी यस के, पता नहीं कैसे हो गया था। अभी हाल ही में वो फील्ड में ध्यान गया तो पता चला कि, लेकिन मेंस फॉर्म में आयोग की तरफ से ही एक सर्विस में ब्लैंक आया हुआ था और एम्प्लॉय ऑफ बिहार में नो आया हुआ था। हमको लगा था कि आयोग करेक्शन कर दिया होगा, फिर प्रपत्र 1 में तो हम दोनों में नो करके ही लगा दे, लेकिन वहाँ जब वो मेरा डाटा निकाला था तो फॉर्म वाला उसमें एक सर्विसमैन में हमको यस दिखा, लेकिन वो हमसे किसी तरह का चर्चा नहीं किया इस पे, ना ही हम कुछ बोले। तब से हमको नींद नहीं आ रही है, हमको छांट देगा। नहीं नहीं, आपको जो आपने यस किया है, तो आपसे जो कि बाद में जो कि विभाग मांगेगा अगर वहाँ पर लेकिन एक जगह आप कह रहे हैं कि नो है, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीटी का डाटा बेस नहीं था, परंतु मेंस का डाटा बेस उपलब्ध था, उसी आधार पर वेरिफिकेशन करा लिया गया। इससे कोई परेशानी नहीं होगी, वो आयोग का काम है। पीटी डाटा नॉट फाउंड वाले का क्या होगा, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी तो कितना चांस है ज्वाइनिंग होने का? चांस है आपके 100% हो सकती है। मेरा डीबी हो गया, पीटी प्लस मेंस में पापा टाइटल में रॉय फिल हो गया था हम, और पापा टाइटल में रॉय ROY है और RAY है। वेरिफिकेशन में वहाँ रेड पेन से तो हाफी डिफिट नहीं दिए, तो आपको ज़्यादा डर है तो एक हाफी डिफिट बनवा कर स्टेट पोस्ट कर दें SSC को। बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने का क्या उम्मीद है? तो लाइब्रेरियन वैकेंसी है जो कि अभी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि कई सालों से कंप्लीट हो रही है। अभी दस्ता परीक्षा की भी चर्चाएँ हैं, कभी हुई नहीं है, तो मुश्किल है अभी कहना। मैंने NOC लेके आया था, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नो हो गया है, क्योंकि NOC नहीं ले रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब क्या करना पड़ेगा? NOC नहीं ले रहा तो आपको अभी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं ले रहा तो अच्छी बात है, बाद में जब आपकी दूसरी बार वेरिफिकेशन विभाग की होगी तब मांगा जाएगा। कंप्यूटर टंकन में यस किया था, लेकिन मैं सिर्फ कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिया, टंकन का नहीं। मुझे पंचायत सचिव पोस्ट मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि टंकन है जो कि वांछनीय योग्यता है। BSSC सेकंड में LRC का डाटा एंट्री का पोस्ट जुड़ेगा या नहीं, कब तक आने की संभावना? तो अभी तक तो इसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि इसके जुड़ने, क्योंकि उसका रोस्टर बनती है सीटों के अनुसार, वो अभी क्लियरेशन नहीं है और ऐसी हलचल नहीं। पंचायत सचिव की आपकी चल रही है 1500 पोस्टों की, ये जुड़ सकती है इसमें।
मैं बीसीए का सर्टिफिकेट दिया हूँ तो डीसीए में नो किया, लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट में यस किया था। मुझे टाइपिंग पोस्ट मिलेगा ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर दस्ता के लिए कोई फिक्स सर्टिफिकेट नहीं है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए? मैं परमानेंट बिहार गया का हूँ, बट पढ़ाई झारखंड से की हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, पढ़ाई करने से क्या होगा, आपका जहाँ सर्टिफिकेट बना रहेगा वही मान्य होगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट 2014 का मांग रहा था, 2021 का देने पर रिमार्क्स कर दिया। ठीक है, नहीं था, हालांकि लिखा नहीं था विज्ञापन में, तो आप दे दिए, कोई इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आज मेरा काउंसलिंग था, मैंने एडीसीए दिया, फिर भी उसने डीसीए में नो कर दिया। मैंने जब ऑब्जेक्शन किया तो उसने रिमार्क में एडीसीए और इंस्टीट्यूट का नेम लिख लिया, कोई प्रॉब्लम। तो डीसीए है तो डीसीए खोजेगा, एडीसीए नहीं चलेगा, फिर भी लिख लिया है, वो हो सकता कंप्यूटर दस्ता में काम करे आपकी। हाईकोर्ट में केस करना कहीं उल्टा ना पड़ जाए, कहीं कोर्ट न्यू एनसीएल नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो परेशान रहेगा वो जाएगा ही, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। एक भी आदमी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोग मिलकर जाए, जिसको जो परेशानी होगी वो तो जाएगा ही। मेरा 10th एंड 12th का मार्कशीट चोरी हो गया था। मैंने बीएसएबी पटना से सेकेंड कॉपी निकाला है, लेकिन मेंस के फॉर्म भरते समय पासिंग डेट 5/6/11 दिया, लेकिन सेकेंड मार्कशीट में डाटा दूसरा दिया है। हाफिड दिए, लेकिन काउंसलिंग में पासिंग डेट में रिमार्क्स लगे। इससे कोई परेशानी नहीं होगी, वो अपना चेक करने के लिए लिख लेते हैं और आपस में सलाह कर लेंगे। मेरा मेंस एग्जाम के टाइम में फॉर्म 12B में सिग्नेचर छूट गया है, और काउंसलिंग के टाइम में रेड पेन से रिमार्क कर दिया। फोटो पर सिग्नेचर वीडियो का है, प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा। SC ST को 18B फॉर्म भरना नहीं, भरना है उनको, बिल्कुल नहीं भरना है। ये सिर्फ BC और EBC के लिए था, वो भी जिनका 2014 पहले पर, उनको तो बिल्कुल नहीं भरना है। अगर भर भी दिए तो कोई परेशानी नहीं है। सर, जिनका कैटेगरी नहीं बदला है, 2014 का कास्ट सर्टिफिकेट है और न्यू एनसीएल है, तो कोई दिक्कत नहीं, यही करना ही है, यही बेस्ट ऑप्शन आपका है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग का काउंसलिंग हो गया, और उम्मीद है कि एक सप्ताह जब बढ़ी है तो आपके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर ही रहेंगे। जिनको क्वेरी रहेंगे हो सकता है दोबारा बुलाया जाएगा, तो देखना है कि क्या आगे होता है फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जो कि कल है, जो कि वैकेंसी ये आई है, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 956 पदों पर निकाला गया है, और इसके लिए जो कि 15 जनवरी की 2022 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा, और 14 फरवरी की मध्य रात्रि तक है जो कि ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो यहाँ का सचिवालय सहायक 384, और कनीय सचिवालय सहायक 322 है, UDC जिसको कहा जाता है यहाँ, अपर डिवीजन क्लर्क हो गया। तो ये है आपको उच्च वर्गीय लिपिक हिंदी में का 322 असिस्टेंट के, प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पदों पर है जो कि नियुक्ति होगी। और फोटो, सबसे बड़ा सवाल ये तो ठीक है, एक ही चरण में होगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न रहेंगे। ये कल मैंने भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताया है। एज है जो कि ये PSC ने जो कि 21 वर्ष रखी है, और सबके लिए एक ही रखा है, 1/8/2021 तक रखी है। और ये सब कैटेगरी है। परीक्षा शुल्क है जो कि 1000 रुपया है, 2 घंटे की एक ही परीक्षा होगी, मतलब PT ख़त्म कर दिया गया यहाँ। सबसे बड़ा सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि अदर स्टेट वाले जो हैं, खासकर बिहार के हैं, यूपी के हैं, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, तो उनके लिए क्या बचा है? क्योंकि सारे लोग यही जान रहे हैं कि उनके लिए यही है कि आपका जो मेन है, मैं उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहीं से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे, जो नए हैं वो समझ रहे हैं कि हो सकता क्या यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ झारखंड के निवासी हैं, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो आपकी विवरणिका है, इसी में सब क्लियर किया हुआ है, और मेन पॉइंट्स आपको यही हैं, जो अदर स्टेट वाले हैं झारखंड को छोड़कर। ये सीट तो आप लोग सब देख सकते हैं यहाँ पर है। उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक, ये 10वीं एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब मेनली यही है। तो रीति रिवाज तो आदमी अगर नहीं भी जानते तो सीख जाएंगे, लेकिन मैट्रिक और इंटर, ग्रेजुएशन होना ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं मैट्रिक है जो कि झारखंड से किया हूँ, इंटर जो है बिहार से किया हूँ, तो भर सकते, नहीं भर सकते हैं। आपने बिहार से ही मैट्रिक इंटर किया है, ग्रेजुएशन झारखंड से किया है, तो भी नहीं भर सकते। सिर्फ मैट्रिक और इंटर का ही जिक्र है। फिर आप कह सकते हैं कि ये जो, परंतु ये झारखंड राज्य आरक्षण नीति ये किसके लिए है?
तो वहाँ के बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबी, एससी एसटी के लिए है कि उनको ये छूट दिया गया है। अगर वो मान लिया जाए कि झारखंड के हैं, बीसी ईबीसी में आते हो, मैट्रिक इंटर हो सकता है दूसरे स्टेट में भी पास किए हों, बिहार से पास किए हों, यूपी से पास किए हों या अन्य जगह से पास किए हों, तो उनको ये लागू नहीं होगा कि मैट्रिक और इंटर लेकिन अगर आप झारखंड के आरक्षण नीति में झारखंड के भी हैं, लेकिन झारखंड में यूआर से हैं, अगर आपने, आपके घर भी है, सब चीज़ है, लेकिन अगर आपने मैट्रिक और इंटर झारखंड, तो आप भी नहीं भर सकते हैं। तो ये कंडीशन है और इसको समझना पड़ेगा, खासकर अदर स्टेट वाले को। अब सवाल उठता है कि ये तो आ गई अब बीएसएससी सीजीएल, क्योंकि बिहार के लोग तो ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, यूपी में तो निकल ही रही है, आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की लगभग सेम पोस्ट होती है। फिर यहाँ डिले क्यों हो रही है, ये भी आप वैकेंसी अगर देखें तो बहुत 2 बार निकल चुकी है, तीसरी बार एक और तो परीक्षा पीटी के लिए। तो उम्मीद है कि आपको जनवरी माह में जो कि ये एसएससी सीजीएल 3 है जो कि, और इंटर लेवल सेकेंड जो है वो इंतज़ार कर, क्योंकि होता क्या है कि बगल के राज्य से इफेक्टेड ज़्यादा लोग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप नाम जो देख सकते हैं सचिवालय सहायक का, ये क्या है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यही नाम क्योंकि झारखंड में 1-1.5 साल पहले ही कर दिया गया है। तो यहाँ के लोगों को भी जो मांग है बीएसएससी के शुरू जो गए हैं सचिवालय सहायक, उनका भी मांग है कि यही पद है जो, और समूह राजपत्रित ये यहाँ भी है, लेकिन ये पद नाम के लिए लड़ाई चल रही है यहाँ भी, और मांग मानी जा रही है, और ये सरकार की इच्छा जब होगी तभी जो कि ये मिलेगी। और यहाँ भी लेवल 7 का ये पद है। ये पद में आपको अंतर है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर का पद है जो कि अब जो है लेवल 7, हम जब जीएसएससी सीजीएल 1 में था तो ये लेवल इसी 35,400 लेवल का ही था, लेवल 6 का ही था। तो ये रहा। अब आते हैं दूसरी जो वैकेंसी जो आई है, क्योंकि 2 बड़ी वैकेंसियाँ जो कि कल आई है, ये तो एसएससी सीजीएल की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको 23/12 से, मतलब कल से ही शुरू हो गया, 23 जनवरी तक ये फॉर्म भराएगा, पूरा डेट दिया हुआ है। लास्ट डेट कब तक है, 23 जनवरी है, 25 जनवरी तक है जो कि ऑनलाइन फी, 26 तक चालान है, 27 तक है जो कि पेमेंट थ्रू चालान है। उसी तरह विंडो है जो कि अप्लीकेशन करेक्शन के लिए 28 जनवरी से 1 फरवरी तक है। इस परीक्षा कब होगी आपकी, तो अप्रैल 2022 के बाद होगी, टीयर 2 का बाद में किया जाएगा। तो ये जो कि पोस्ट है जो कि आप देख सकते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, कितनी सीटें हैं ये नहीं दिया हुआ है इसमें एज दिया हुआ 18 से 30 वर्ष, कहीं 18 से 27 वर्ष, यही कहीं 20 से 30 वर्ष, ये एज जो है जो कि दिया हुआ असिस्टेंट के लिए 20 से 30। ग्रुप बी है, ग्रुप बी के पद जो हैं वो आप देख सकते हैं, जनरली माना जाता है 4200 ग्रेड पे के ऊपर ग्रुप बी के ही माना जाता है। तो ये इतने सारे पद हैं, जैसे ऑडिटर 2800 ग्रेड पे का है, तो सी ग्रेड 18 से 27 एज है, तो 36 पोस्ट है जो कि निकले हैं। और ये फाइनली है जो कि सीट है, वैकेंसी है जो कि वो बाद में डिक्लेयर होती है कितनी है नहीं है पद। और 2/1/95 जो कि दिया हुआ है सबका, 18 से 27 वर्ष का एज लिमिट क्या होना चाहिए, 20 से 30 वर्ष का 201/92 से होना चाहिए, तो ये दिया हुआ है आपको। छूट है जो कि जितनी होती है नियमानुसार वो रहेगा। उसके बाद देखते हैं इसकी योग्यता, इसेंशियल एजुकेशन क्या है, तो बैचलर डिग्री ऑफ कहीं से भी आप अगर किए हुए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। डिजरेबल वांछित योग्यता में क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब भी है। तो और भी है, जूनियर सेक्रेटेरिएट ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए इनको, सब्जेक्ट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट 60% मार्क मैथमेटिक्स एट 12, ये जरूरी है, या बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स इज 1 सब्जेक्ट डिग्री लेवल। उसी तरह स्टैटिकल इन्विलेटर ग्रेड 2 के लिए क्या है, जो अलग अलग हैं, जो टेक्निकल डिग्रियां हैं उसके लिए अलग अलग है, रिसर्च असिस्टेंट के लिए अलग है, तो और भी अदर पोस्ट के लिए कुछ है, ये अलग अलग जहाँ पर है वहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है। एप्लीकेशन फीस है जो कि आपको 100 रुपया है। और आपके जो है एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे, अगर आप बिहार के हैं या यूपी के हैं तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, ये सब है जो कि आपको फॉर्म में जो कि भराएगा, और ये सेंट्रल रीजन के लिए है।
उसी तरह आपको है जो कि दिया हुआ है कि आप यहाँ पर जो कि परीक्षा सेंटर आपकी होगी। नॉर्थ रीजन का भी आप देख सकते हैं दिल्ली है। और इसमें परीक्षा क्या होता है, टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड, टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, टीयर 3 पेन एंड पेपर मोड में होगा, टीयर 4 एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद ये 4 चरणों में है जो कि होती है। और सिलेबस क्या रहेगा टीयर 1 एंड टू के लिए एग्जामिनेशन के लिए, यही 200 प्रश्न है जो कि ये रहेंगे मैक्सिमम मार्क्स है, जो कि क्वेश्चन ऑफ नंबर कितने रहेंगे 100 रहेंगे, और 2 घंटे का रहेगा, 1 घंटा ईच पेपर है जो कि ये आप देख सकते टाइम अलाउड। पेपर 2 क्या रहेगा आपको 200 नंबर का, ये मेंस का पेपर 1 है जो कि आपको स्कीम ऑफ टीयर 1 है, और टीयर 2 में देख सकते हैं पेपर 1 है जो कि आप देख सकते हैं 2, पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 परीक्षा होगी। पेन एंड पेपर में क्या रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी रहेगा। ये रहा आपका सिलेबस इसमें रहता है।